12th physics, derivation of Ohm's law from फर्स्ट प्रिंसिपल। यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, अर्थात सेल से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड होता है। ये सारी चीज़ हम लोग जान चुके हैं। और इससे एक रिलेशन भी हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में प्राप्त किए हैं। आप डायरेक्ट लिखोगे, वी नो दैट I is equal to NEA VD, where N is the number density of electrons, A is the magnitude of charge, A is the area of cross section, of conductor। ठीक है। VD is the drift velocity of electrons। ठीक है। तो अब देखिए, तो I बराबर अभी आपने देखा NEA VD, बट आप यह भी जानते हैं VD बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है EE टॉ रिलैक्सेशन टाइम बाई M। वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और यह भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल ओवर लेंथ। तो VD बराबर हम लिख सकते हैं EE टॉ बाई M इज इक्वल टू, अब E के बदले हम लोग लिखेंगे V बाई L, E टॉ बाई M इज इंटू V बाई L। ठीक है। तब देखिए, यहाँ EV टॉ बाई M आ गया। अब इस VD का वैल्यू इसमें रख दो, इसको समीकरण मान लो। तो I बराबर हो गया NEA, VD के बदले हम लोग लिख लिए E टॉ V बाई L इंटू M। तो I इजकल टू NE स्क्वायर A टॉ बाई V बाई L। ठीक है। अब देखिए, इसको इधर ला देते हैं, मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, I बटा V इजकल टू हो जाएगा NA स्क्वायर A टॉ बाई L इंटू M। अब V बाई I को क्या लिखेंगे, V बाई I हो जाएगा L, M उलट जाएगा NE स्क्वायर A टॉ। अब देखिए, यह इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं M बाई NE स्क्वायर टॉ L बाई A। तो यह कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं, अब वह R मान लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर इस पूरे टर्म को हम लोग कांस्टेंट R मान लेते हैं, दैट इज
रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अर्थात V बटा I इक्वल टू R। तो V इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू R। इसका मतलब क्या हो गया, V प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V। यह हो गया ओम्स लॉ, यह हो गया ओम्स लॉ। तो इसी को कभी दे देता है, इस रिलेशन से आप ओम्स लॉ कैसे प्राप्त करेंगे, तो यह चीज़ आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं आपको रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। देखिए यह क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का द पोजीशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर। क्योंकि आप देखिए होता क्या है, ये मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यह पोटेंशियल डिफरेंस इस पर हम लोग अप्लाइड करते हैं, the free electrons will move in a direction opposite to the electric field, applied electric field, इसका पोटेंशियल भी मान लो। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि चार्ज इधर फ्लो करता है तो करंट का फ्लो करने लगता है इस साइड में, लेकिन जो चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते हैं, क्योंकि कंडक्टर में बहुत से आयंस होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन फ्री जो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वह जब मूव करता है तो आयन से कोलाइड करता है, और यही कॉज है कि यह इसमें क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होता है। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यह क्या होता है कि इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन, दे कोलाइड विद द आयन इन द कंडक्टर। दिस कोलिजन ऑफर्स ऑपोजिशन और रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर। देखो यह जो कंडक्टर का बनावट अलग अलग होता है, अर्थात नेचर अलग होगा तो उसका बनावट भी अलग होता है। अर्थात इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इन द डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट। आगे भी बताएंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, वह लेंथ, थिकनेस एंड टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ आप जान लीजिए कि कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का वह रेसिस्टेंस जो होता है उसके नेचर पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो नेचर डिफरेंट, मटेरियल का नेचर डिफरेंट होता है, अर्थात उसमें अरेंजमेंट ऑफ द आयन डिफरेंट होते हैं, इसलिए वहाँ रेसिस्टेंस का मान भी वह नेचर ऑफ द मटेरियल पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप ऐसे लिख सकते हो, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is the opposition offered to the flow of electric charge in the conductor, that is the resistance.
तो आप ओम्स लॉ से आप जानते हो, हमने बताया था रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है, V/I। और यह भी क्या है, पोटेंशियल है। I क्या है, करंट है। दैट इज द पोटेंशियल, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो यह इसका अगर SI यूनिट लिखें तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल के लिए वोल्ट और करंट के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर। अर्थात इसको वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को कहा जाता, हम लोग लेते हैं ओम। ओम का सिंबल जो होता है ऐसे होता है, दैट इज द ओम। तो यह क्या है, अर्थात 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द ओम, 1 ओम, हाउ टू डिफाइन, तो देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across it। ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर 1 ओम, रेसिस्टेंस of a conductor is said to be 1 ohm if current of 1 ampere flows through it when potential difference of 1 volt is applied across it। ठीक है। अब देखिए, यह हो गया रेसिस्टेंस का, और यह बात ध्यान रहे कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज ओम मीटर। उसको हम लोग ओम मीटर भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक छोटा सा, बहुत छोटा सवाल लेते हैं इस फार्मूला पर बनाने के लिए। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर in which one milliampere current passes when potential difference across the ends of the conductor is 1 वोल्ट। एकदम सीधा सवाल है, चूँकि फार्मूला एकदम बेस पर है इसलिए थोड़ा सा इसको बता दिया। देखिए, I बराबर दे दिया है 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब हो गया 1 गुना 10⁻³ एम्पियर। एम्पियर में इसको चेंज कर दिए। अब देखिए, V बराबर कितना दे दिया है, 1 वोल्ट दे दिया है। ठीक है।
बहुत छोटा आसान सवाल है। आई तो आर बराबर क्या होगा, भी बटा आई। भी के बदले 1 वोल्ट, इसके बदले 1 × 10⁻³ हो गया। तो यह कितना हो गया, ऊपर चला जाएगा, भेज देंगे 10⁻³ ओम हो जाएगा। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 किलो ओम भी लिख सकते हो। ठीक है, छोटा सवाल ये विकल्प बता दिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे।